आओ आओ मेरी रानियों, मेरे घर का भाग्य जाग गया। रिया, फूल बरसा, आज मेरे घर असली लक्ष्मी आई है। मॉम, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। हम तो डर ही रहे थे कि पता नहीं कैसा वेलकम होगा। हाँ मॉम, आप बहुत स्वीट हो। फिर उन चारों का गृह प्रवेश हुआ। अब चारों एक सोफे पर बैठी हुई थी। मॉम, थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। अरे ओ अंजलि, कहाँ मर गई? देख नहीं रही मेरी बहू प्यासी है, जल्दी से ठंडा पानी और जूस लेकर आ। सबका ध्यान अंजलि पर गया। अंजलि ट्रे लेकर आई, उसने हिना को पानी दिया। थैंक यू। दीदी, इनकी मेट कितनी प्यारी है ना, बेचारी बहुत डरी हुई लग रही है। हाँ बेटा, ये काम के लिए रखी है, थोड़ी कम अक्ल वाली है, धीरे धीरे काम करती है। तुम लोग ध्यान मत दो, तुम बस एंजॉय करो। हे भगवान, ये चार बहनें कितनी खुशकिस्मत है, और मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। क्या गरीबी होना इतना बड़ा पाप है। अगली सुबह घर में चहल पहल थी। सावित्री ने पूरे मोहल्ले में खबर कर दी थी कि उसकी 4 करोड़पति बहुएं आज पहली रसोई बनाएंगी। सावित्री डाइनिंग टेबल पर बैठी मेहमानों से गप्पे मार रही थी। अरे विमला, मेरी बहुएं तो सर्वगुण संपन्न हैं। देखना, आज ऐसा हलवा खिलाएंगी कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। उधर किचन के अंदर नजारा कुछ और ही था। चारों बहनें टीना, मीना, रीना और हिना घबराई हुई खड़ी थी। गैस पर कढ़ाई चढ़ी थी और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। ओह गॉड, ये क्या हो गया? ये ब्लैक क्यों हो गया? इसमें तो बर्निंग स्मेल आ रही है। दीदी, हमने यूट्यूब पर देखा था, पर ये सूजी तो कोयला बन गई। अब क्या करेंगे? मॉम बाहर वेट कर रही है, इंसल्ट हो जाएगी। तभी हिना की नजर किचन के दरवाजे पर खड़ी अंजलि पर पड़ी। अंजलि वहां झाड़ू लगाने आई थी। हिना अंजलि को गौर से देखने लगी। उसे अचानक कुछ याद आया। एक्सक्यूज मी, सुनो, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम्हारा फेस बहुत जाना पहचाना लग रहा है। हम पहले मिले हैं क्या? नहीं, मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती। आपने किसी और को देखा होगा। हलवा जल गया, मॉम आ रही होंगी, अब क्या करें? अंजलि से रहा नहीं गया। उसे पता था कि अगर सास को जला हुआ खाना मिला तो घर में कलेश होगा और ये नई बहुएं बेइज्जत होंगी। अंजलि ने झाड़ू छोड़ी और आगे बढ़ी। अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ मदद करूं? मुझे हलवा बनाना आता है, प्लीज प्लीज हेल्प करो, हमसे ये नहीं हो रहा। अंजलि ने कुछ ही देर में स्वादिष्ट हलवा तैयार कर दिया। चारों बहनें ये देखकर हैरान रह गईं। वाओ, यू आर अ मैजिशियन, तुम जादूगर हो, इतनी जल्दी और खुशबू, अरे सो अमेजिंग। आप लोग इसे ले जाइए, बस माजी को मत बताइएगा कि मैंने बनाया है, वरना वो गुस्सा करेंगी कि। चारों बहनें हलवा लेकर डाइनिंग टेबल पर गईं। सावित्री और मेहमानों ने हलवा खाया। वाह, मजा आ गया। मैंने कहा था ना, मेरी बहुएं लाखों में एक है। ऐसा हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। जीती रहो मेरी रानियों। तभी सावित्री की नजर अंजलि पर चली गई। तू यहाँ क्या कर रही है मनहूस? देख, सीख कुछ इनसे। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं हुनर। एक तू है जिससे पानी का गिलास भी ठीक से नहीं रखा जाता, और एक ये मेरी 4 देवियां हैं। अंजलि ने सिर झुकाया और चुपचाप चली गई। हिना और टीना को ये बहुत बुरा लगा। समय बीता। दोपहर में चारों बहनें अपने कमरे में बैठी थीं। दीदी, कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की वो सिर्फ मेड नहीं हो सकती। मॉम उसे इतना क्यों डांटती है? और मुझे तो पक्का याद है, मैंने उसे कहीं देखा है, पर कहाँ याद नहीं आ रहा। हाँ यार, और उसने हलवा कितनी जल्दी बना दिया और क्रेडिट भी नहीं लिया। वो अच्छी लड़की है। तभी रिया कमरे में आई। वो हाथ में एक साड़ी पकड़े हुए थी। उफ, ये अंजलि भी ना। भाभी, ओ सॉरी, तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। वो एक्चुअली उस अंजलि को ये पुरानी साड़ी देनी थी। मॉम ने कहा है कि वो फटे कपड़े पहनकर घूम रही है, अच्छा नहीं लगता। एक मिनट रिया, तुम उसे अंजलि क्यों बुला रही हो? मेड को नाम से बुलाते हैं क्या? और उसका पूरा नाम क्या है? अरे मेड ही तो है वो। मतलब वैसे तो वो बड़े भैया की वाइफ है, मतलब टेक्निकली तुम्हारी जेठानी लगती है, पर हम उसे मानते नहीं। वो गरीब घर की है ना। डैड ने जबरदस्ती विक्रम भैया के गले बांध दिया, इसलिए हम उसे नौकरानी की तरह ही रखते हैं। उसकी औकात वही है। क्या वो हमारी जेठानी है? विक्रम भैया की पत्नी, घर की बड़ी बहू? हाँ हाँ वही। पर तुम लोग टेंशन मत लो, वो हमारे लेवल की नहीं है। तुम लोग उससे दूर ही रहना, वो बस घर का काम करने के लिए है। ये बोलकर रिया वहाँ से चली गई। ओह माय गॉड, हम जिसे मेड समझ रहे थे, जिससे काम करवा रहे थे, वो हमारी बड़ी भाभी है।
और मॉम रिया उनके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। और उन्होंने हमारी इज्जत बचाने के लिए आज हलवा बनाया और खुद डांट खाई। दीदी वो बहुत अच्छी है। अगली सुबह की बात है। नाश्ते के बाद टीना, मीना, रीना और हिना तैयार होकर हॉल में आई। चारों बहुत ही स्टाइलिश लग रही थी। सावित्री भी अपनी सबसे महंगी साड़ी पहनकर तैयार थी। रिया ने तो अपना पूरा मेकअप किट ही थोप लिया था। चलो मेरी रानियों, आज शहर के सबसे बड़े मॉल में चलते हैं। तुम्हें जो चाहिए ले लेना। आज मैं अपनी बहुओं को खूब शॉपिंग करवाऊंगी। मॉम, अंजलि भाभी कहाँ है? वो तैयार नहीं हुई। अंजलि? अरे उसका क्या काम मॉल में? वो घर पर रहेगी, झाड़ू पोछा और रात का खाना बनाएगी। और वैसे भी वो वहाँ जाकर क्या करेगी? नहीं मॉम, अगर भाभी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ये हमारी फैमिली आउटिंग है, प्लीज उन्हें भी ले चलिए ना। उफ, तुम लोगों ने तो इस नौकरानी, मेरा मतलब है अंजलि को सिर पर चढ़ा लिया है। ठीक है, बुला लो उसे। पर सुन लो, वो मेरे साथ नहीं चलेगी, पीछे पीछे आएगी। चारों बहनें अंजलि को लेकर आई और फिर सभी साथ में मॉल पहुंचे। मॉल बहुत बड़ा और चमकदार था। एसी की हवा और कांच के शोरूम। सावित्री और रिया आगे आगे चल रही थी। उनके अगल बगल वो चारों बहनें थी और अंजलि वो 10 कदम पीछे सिर झुकाए हुए चल रही थी। वाओ मॉम, ये ड्रेस देखो कितनी अच्छी है। ले ले बेटा, तू तो मेरी राजकुमारी है। पैक कर दो भाई साहब इस ड्रेस को। फिर सावित्री ने अपनी चारों बहुओं टीना, मीना, रीना और हिना को भी महंगे सूट और साड़ियां दिलवाईं। तभी सावित्री की नजर अंजलि पर पड़ी। उसने सोचा कि अब जब सब ले रहे हैं तो इसे भी कुछ दिलाकर एहसान जता दूं, वरना ये अमीर बहुएं क्या सोचेंगी। सावित्री अंजलि को खींचते हुए एक ठेले के पास ले गई जहां सेल लगी हुई थी। वहां कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। अरे ओ अंजलि, इधर आ, देख तेरे लिए ये साड़ी कैसी रहेगी। रंग भी पक्का है और मजबूत भी, घर के काम करने में फटेगी भी नहीं। भाई साहब कितने की है? मैडम ये वाली है 200 रुपए की। देख रही है रिया, 200 रुपए बिल्कुल इसकी औकात के हिसाब से है। मॉम, आप भी ना ग्रेट हो। इसके लिए तो ये डिजाइनर पीस है, ले लो भाभी, वरना ये मौका भी नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, क्या गरीबी का यही मोल है। सबने नए कपड़े लिए, मुझे भी खुशी होती अगर वो प्यार से 100 रुपए की चीज भी दे देते, पर ये तो भीख है। दूर खड़ी चारों बहनें टीना, मीना, रीना, हिना ये तमाशा देख रही थी। उनका खून खौल रहा था। दीदी ये बहुत हो गया। मॉम भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो हमारी भाभी है यार। 200 रुपए की साड़ी, ये तो इंसल्ट है। शांत रहो, अभी सीन क्रिएट करेंगे तो मॉम अंजलि भाभी को ही डांटेंगी। पर आज जो हुआ वो गलत है, हमें कुछ करना होगा। मुझे वो साड़ी भाभी को नहीं लेने देनी चाहिए थी। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। दीदी वो डिजर्व करती है। घर का माहौल बदल चुका था। टीना, मीना, रीना और हिना ने मिलकर अपना एक फैशन स्टार्टअप शुरू किया था। चारों दिन रात लैपटॉप और फाइलों में डूबी रहती थी। उन्हें सिर उठाने की फुर्सत नहीं थी। सावित्री और रिया तो बस अपनी अमीर बहुओं की कामयाबी के ढोल पीटती थी, लेकिन घर का काम कौन करेगा ये कोई नहीं सोचता था। ये जिम्मा चुपचाप अंजलि ने उठा लिया। दोपहर के 2 बज रहे थे। चारों बहनें हॉल में बैठी मीटिंग कर रही थी। ओह गॉड, भूख से जान निकल रही है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन 1 घंटे में भेजनी है। लंच करने का टाइम नहीं है। तभी अंजलि वहां आई। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी। उसने बिना कुछ बोले चुपचाप चारों के पास आकर छोटे छोटे निवाले बनाकर उनके मुंह में देना शुरू किया। उसने मीना को एक निवाला खिलाया और फिर टीना को जूस का गिलास पकड़ाया। काम अपनी जगह, पेट अपनी जगह। खाली पेट दिमाग नहीं चलता। तुम लोग अपना काम करो, मैं खिला देती हूँ। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कैसा? ऐसे ही समय बीत जाता है। रात के 12:30 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन उन चारों बहनों के कमरे की लाइट जल रही थी। वो लोग एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। सबकी आंखें नींद से लाल थी। वो बासियां आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंजलि अंदर से आई। ट्रे में 4 कप गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय और कुछ बिस्किट थे। थक गई होगी, तुम सब लो, चाय पी लो, नींद उड़ जाएगी। चारों ने चाय ली और चाय पी। भाभी एक बात पूछूं, प्लीज बुरा मत मानना। मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने ये चेहरा कहीं देखा है। नहीं, मैं तो बस कभी गांव से बाहर गई ही नहीं। शायद मेरा चेहरा किसी और जैसा होगा। तुम लोग काम करो, मैं जाती हूँ। तभी टीना ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और सिर पकड़कर बैठ गई। मेरा सर फट रहा है, मुझसे अब और काम नहीं होगा। मैं अभी काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे सर दर्द बंद हो जाएगा। अंजलि जल्दी से किचन में गई और काढ़ा बनाकर लाई। अंजलि ने काढ़ा टीना को पिलाया और कुछ ही देर में टीना का सिर दर्द बंद हो गया।
भाभी आपके हाथों में तो जादू है, मेरा सर दर्द बंद हो गया, आप बहुत अच्छी हैं। अंजलि जब चाय के खाली कप रखने के लिए किचन में जा रही थी तो हॉल में सावित्री और रिया खड़ी थी। शायद आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई थी। सावित्री ने अंजलि को घूर कर देखा। अरे ओ कुलच्छनी, तू अभी तक जाग रही है, क्या इरादा है? रात भर घर में भूतनी की तरह इधर उधर क्यों भटक रही है? नजर लगानी है क्या मेरी रानियों के काम को? मॉम देखो ना, ये जरूर उनकी जासूसी कर रही होगी। भाभी आपको शर्म नहीं आती? वो लोग बिजनेस कर रही हैं, करोड़ों का काम, आप उन्हें परेशान करना चाहती है क्या? नहीं दीदी, वो बस थक गई थी तो बस चाय देने। चुप, जुबान लड़ाती है, तेरी चाय की जरूरत नहीं है उन्हें, वो अमीर घर की बेटियां हैं, तेरी तरह ढाबे वाली चाय नहीं पीती। चल भाग गया से, और अगर अब आवाज की तो घर से बाहर निकाल दूंगी। अंजलि ने एक शब्द नहीं कहा और वो वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कहते हैं ना कि हर उड़ान आसान नहीं होती। टीना, मीना, रीना और हिना ने जो स्टार्टअप शुरू किया था उसमें उन्हें बहुत बड़ा घाटा हो गया। चारों बहनें सदमे में थीं। उन्होंने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। न खाना न पीना, बस रोना। मैंने तो पहले ही कहा था, औरतों का काम चूल्हा चौका है, बिजनेस नहीं। डुबो दिया ना पैसा, अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए खुद को कमरे में बंद कर लिया है। तभी वहां से अंजलि गुजरती है जो कि साफ सफाई करने जा रही थी। सावित्री उसे रोक लेती है। खबरदार, खबरदार, जो तू मेरी बहुओं के पास भी गई, ये सब तेरा किया धरा है। माँ जी, मैंने क्या किया? मैं तो बस। तूने क्या किया? अरे तू ही तो है मनहूस, जिस दिन से इस घर में आई है मेरे घर की बरकत खा गए। पहले मेरे बेटे का बिजनेस धीमा हुआ और अब इन चारों का बिजनेस डुबो दिया। तभी वहां पर रिया आ जाती है और वो आग में घी डालने का काम करती है। सही कह रही हो मॉम, जिस दिन चारों भाभियां डील साइन करने जा रही थी तभी अंजलि भाभी सामने आ गई थी झाड़ू लगाते हुए। मैंने उसी वक्त कहा था कि अब शगुन हो गया, इनकी काली परछाई पड़ गई बिजनेस पर, इसलिए लॉस हुआ। सुन ले कान खोलकर, ये जो लाखों का नुकसान हुआ है ना, ये तेरी वजह से हुआ है। तू लक्ष्मी नहीं दरिद्र है जो मेरे घर में आ गई है। हे भगवान, मेरे नसीब में गालियां ही लिखी है, ठीक है, पर उन चारों की मेहनत को मेरी बदकिस्मती मत बनाओ, उन्हें सफल कर दो। अंजलि चुपके से उन चारों के कमरे में गई जहां पर चारों बैठकर रो रही थी। भाभी प्लीज जाइए, हमें कुछ नहीं खाना, हम हार गए। हार गए? अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखो, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं बिजनेस का बी भी नहीं जानती, पर हमारे गांव में किसान कहते हैं अगर एक बार फसल खराब हो जाए तो किसान खेती करना नहीं छोड़ता, वो फिर से बीज बोता है और ज्यादा मेहनत करता है। गिरते वही है जो चलते हैं। तुम चारों तो शेरनियां हो, एक हार से डर गए। उठो, फिर से कोशिश करो, मेरी मानो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भाभी आप सही कह रही हैं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। चारों ने फैसला किया कि वो फिर से मेहनत करेंगी और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस चल पड़ा, शहर में उनका नाम मशहूर हो गया। इसी खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी गई। सुन, आज बड़े लोग आ रहे हैं, अपनी वो मनुष्य शक्ल देकर बीच में मत आना, बस चुपचाप मेहमानों को जूस सर्व करना। अगर किसी ने पूछा कि तू कौन है, कहना काम वाली हूँ। जी माँ जी, जैसा आप कहे वैसा ही कहूँगी। रात होती है और पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे थे। सभी चारों बहू की तारीफ कर रहे थे। अंजलि एक पुरानी साड़ी पहने हुए थी और सभी को जूस सर्व कर रही थी। लोगों से नौकरानी समझकर टिप भी दे रहे थे। ये सब चारों बहनें देख रही थी। उन्हें ये सब बहुत बुरा लग रहा था। दीदी, ये बहुत हो गया। तभी वहां सावित्री आ जाती है। पागल हो गई है, तमाशा खड़ा करेगी। अगर लोगों को पता चल गया कि ये गवार हमारी बड़ी बहू है तो हमारी नाक कट जाएगी। चुप रह। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हुई। रात को चारों बहनें अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही थीं। हम कायर हैं भाभी, हमारे लिए रात भर जागती हैं और हम उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अब और नहीं, कल से इस घर के नियम बदलेंगे। अगर भाभी नौकरानी है तो हम भी वही बनेंगे। अगली सुबह सावित्री हॉल में चाय पी रही थी। रिया फोन चला रही थी। तभी उन्होंने देखा कि अंजलि झाड़ू लगा रही है। लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि टीना, मीना, रीना और हिना भी वहां आ गई और उन्होंने अपने महंगे कपड़े उतारकर साधारण सूट पहन रखे थे। टीना ने अंजलि के हाथ से झाड़ू छीन ली। मीना ने डस्टिंग का कपड़ा उठा लिया। हिना सब्जी काटने बैठ गई। ये क्या ड्रामा है? तुम लोग झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मालकिन हो इस घर की। अरे तुम लोग ये क्या कर रही हो? छोड़ो, मैं कर लूंगी, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। क्यों मॉम?
जब हमारी बड़ी भाभी जो इस घर की लक्ष्मी है वो ये काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपने कल पार्टी में साबित कर दिया ना कि वो नौकरानी है, तो ठीक है, आज से हम चारों भी इस घर की नौकरानियां हैं। हम भाभी का हाथ बटाएंगी। सावित्री गुस्से में उन चारों के पास आई। अंजलि भी वहीं खड़ी थी। खबरदार, वो गंवार है, उसकी बराबरी मत करो, छोड़ो ये सब। नहीं छोड़ेंगे मॉम, जब तक भाभी को उनका हक नहीं मिलता हम भी यही करेंगे। देखते हैं आप अपनी करोड़पति बहुओं को कब तक पोछा लगाते देखती हैं। सावित्री वहां से चली गई। सावित्री के जाने के बाद अंजलि रोने लगी। रोइए मत भाभी, बस कुछ दिन और, वो दिन दूर नहीं जब हम आपको वो न्याय दिलवाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद रघुनाथ जी और सावित्री की मैरिज एनिवर्सरी थी। घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। चारों देवरानी और पांचों बेटे पार्टी को ग्रैंड बनाने में लगे हुए थे, लेकिन सावित्री का ध्यान कहीं और था। उसने अंजलि को स्टोर रूम के कोने में बुला लिया। सुन ले अंजलि, आज शाम को बड़ी पार्टी है, खबरदार जो तू हॉल में नजर आई। अगर आज तूने मेरी नाक कटवाई तो कसम है मुझे, तुझे 1 हफ्ते तक इस कोठरी में बंद रखूंगी बिना खाना पानी के, समझी? जी माँ जी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं किचन में ही रहूंगी। सावित्री वहां से चली गई। समय बीता और रात हुई। पार्टी शुरू हो गई। सावित्री अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर अपनी अमीर बहुओं की तारीफ कर रही थी। अरे मेरी बहुएं तो अभी आती ही होंगी, देखना क्या लगती है। तभी चारों देवरानियां टीना, मीना, रीना, हिना वहां आई, लेकिन उनके बीच में अंजलि थी। और आज अंजलि नौकरानी नहीं लग रही थी। देवरानियों ने उसे एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहनाई थी। बालों में गजरा, गले में हीरों का हार और चेहरे पर हल्का मेकअप। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी सुंदरता के आगे वो चारों मॉडर्न बहनें भी फीकी लग रही थी। हाय सावित्री, ये कौन है? तेरी कोई नई रिश्तेदार है क्या? ये तो हीरोइन लग रही है, तेरी बाकी बहुओं से भी ज्यादा सुंदर है। सावित्री उन पांचों के पास गई। ये क्या तमाशा है? मैंने मना किया था ना इसे आने को। ये कपड़े, ये जेवर कहाँ से आए? तुम चारों पागल हो गई हो क्या? हाँ जी, हम आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं, बस थोड़ा शांत रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आप सब हमारे नए स्टार्टअप की सक्सेस की तारीफ कर रहे हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि उस सक्सेस के पीछे हम चारों बहनों का हाथ नहीं, बल्कि हमारी बड़ी भाभी अंजलि का दिमाग और आशीर्वाद है। हाँ, ये सच है कि हमारी भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बिजनेस सिर्फ डिग्री से नहीं, गिरकर संभलने के जज्बे से होता है। जब हम हार मान चुके थे तब भाभी ने हमें खड़ा किया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें हार नहीं माननी है। इसलिए आज से हमारी कंपनी के सीईओ और 50% की मालकिन हमारी भाभी मिसेस अंजलि विक्रम सिंह है। क्या बकवास है भाभी, और सीईओ, इसे साइन करना भी नहीं आता है? तुम लोग इमोशनल होकर बेवकूफी कर रहे हो। रिया चुप रहो, साइन करना भाभी सीख लेगी, पर इंसानियत जो उनमें है वो तुम में कभी नहीं आ सकती। ये अनपढ़ गंवार मेरे घर की मालकिन नहीं बनेगी। तभी विक्रम सामने आया। आज वो बहुत गुस्से में था। बस माँ, बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रहा, आपकी और रिया की हर बदतमीजी देखता रहा, क्योंकि मैं कायर था। पर आज इन चारों ने मेरी आंखें खोल दी। अंजलि मेरी पत्नी है। अगर आज किसी ने उसे कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रघुनाथ भी आगे आए। मैंने कहा था ना सावित्री, जिस दिन ये घर की लक्ष्मी को इज्जत मिलेगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। आज वो दिन आ गया है। तभी हिना की नजर अंजलि के हाथ पर पड़ी, जिस पर एक काला निशान था। ओह माय गॉड, दीदी मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, मेरे भाभी को कहाँ देखा था। तो फिर बता, तूने भाभी को कहाँ देखा था? याद है जब हम छोटे थे, हम सभी पिकनिक पर जा रहे थे, तभी हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था। हम चारों बहनें और हमारी मम्मी पापा, हमारी कार खाई में गिर गई थी। हम सब बेहोश थे, खून बह रहा था और कार में आग लगने वाली थी। तभी हमारी उम्र की एक लड़की वहाँ आई और उसने हमारी मदद की और लोगों को भी बुला कर लाई हमारी मदद करने के लिए। मुझे उसका चेहरा सही से याद नहीं था, लेकिन मैंने उसके हाथ पर काला निशान देखा था, जैसे भाभी के हाथ पर है। वो फरिश्ता हमारी अंजलि भाभी थी। इन्होंने अकेले हम 6 लोगों को बाहर निकाला था। भाभी, आपने बताया क्यों नहीं कि हमारी जान आपने बचाई थी? पगली, मदद करके ये नहीं बताया जाता कि हमने मदद की है। मैंने तो बस अपना इंसान होने का फर्ज निभाया था। मुझे क्या पता था कि जिन जानों को मैं बचा रही हूँ वो एक दिन मेरी देवरानियां बनेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधी हो गई थी। मैंने हीरो को पत्थर समझा, मैंने तुझे भूखा रखा, ताने मारे। मैं नर्क में भी जाने लायक नहीं हूँ। सॉरी भाभी, मैं बहुत बुरी हूँ। माँ जी, आप माँ है, माँ से गलती हो सकती है, बस मुझे अपनी बहू मान लीजिए, वही बहुत है।
सभी एक साथ मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल सजी हुई है। आज कोई जमीन पर नहीं बैठा। सावित्री, रघुनाथ, पांचों बेटे और पांचों बहुएं एक साथ टेबल पर बैठे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं और सभी एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। चारों देवरानी एक साथ बोली, लव यू भाभी। लव यू भाभी।